हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कक्षा 12 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, वर्तमान औद्योगिक एवं मशीनी युग में भारत के पारंपरिक व्यवसाय। ऑप्शन ए, क्या अधिक फल फूल रहे हैं। ऑप्शन बी, काफ़ी पिछड़ गए हैं। ऑप्शन सी, पहले जैसे ही हैं। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी पिछड़ गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने किस तीसरे लिंग को क्या दी है, मान्यता दी है। ऑप्शन ए, अभावग्रस्त लिंग। ऑप्शन बी, पार जेंडर या ट्रांसजेंडर। ऑप्शन सी, आधुनिक विकसित लिंग। ऑप्शन डी, समाज का तिरस्कृत लिंग। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो बी हो जाएगा, पार जेंडर या ट्रांसजेंडर। इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दी है, मान्यता दी है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में ऑप्शन ए, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी, रोजगार के अवसर क्या घट रहे हैं। ऑप्शन सी, कृषि व्यवसाय को घाटा हो रहा है। ऑप्शन डी, छोटे व्यापारी समाप्त हो रहे हैं या छोटे व्यापार जो है समाप्त हो रहे हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए सही हो जाएगा, रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को मान्यता कितने भागों में बांटा जाता है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः जो है कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शैशवावस्था की अवधि है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक मानी जाती है। ऑप्शन ए, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। ऑप्शन बी, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या 6 माह तक। ऑप्शन सी, जन्म से लेकर 4 वर्ष तक। ऑप्शन डी, 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें से शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है। 1 वर्ष का बच्चा जो है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, अपनी माँ पर। ऑप्शन बी, भाई बहन पर। ऑप्शन सी, अध्यापक पर। ऑप्शन डी, अपने दादा दादी पर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए हो जाएगा, 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है, तो अपनी माँ पर। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है। अधिकांश बच्चों का जो है पालन पोषण कहाँ होता है। ऑप्शन ए, क्रेंच में। ऑप्शन बी, अपने ही परिवार में। ऑप्शन सी, नानी के साथ। ऑप्शन डी, आसपास के घरों में। तो अधिकांश बच्चों का पालन पोषण कहाँ होता है, अपने परिवार में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में उनकी देखभाल करने की संस्था क्या है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में देखभाल करने वालों की अगर अनुपस्थिति हो जाती है तो उनकी देखभाल करने की एक संस्था है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए, क्रेंच। ऑप्शन बी, डे केयर सेंटर। ऑप्शन सी, का व खा दोनों है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से का और खा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्रेंच भी है और डे केयर सेंटर भी है, जो कि बच्चों की देखभाल करने वाले जो होते हैं उनकी अनुपस्थिति में ये सेंटर बनाए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर क्यों कहा जाता है। 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको टॉडलर क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, क्योंकि वे मेढक की तरह फुदक कर चलते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि वे हर समय रोते रहते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि वे अधिक बोलते हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि उन्हें कोई नाम तो देना होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई नाम तो देना ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है, टॉडलर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विद्यालय क्या है। ऑप्शन ए, क्या संस्था है। ऑप्शन बी, क्या वो एक समाज है। ऑप्शन सी, क्या वह परिवार है। ऑप्शन डी, क्या वह योजना है। तो विद्यालय हमारी एक क्या है, संस्था है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, समाज की मूल इकाई होती है। समाज की मूल इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए, क्या परिवार होता है। ऑप्शन बी, क्या समाज होता है। ऑप्शन सी, क्या राष्ट्र होता है। ऑप्शन डी, क्या व्यक्ति होते हैं। तो समाज की जो मूल इकाई होती है वो हमारा परिवार होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या माना जाता है। ऑप्शन ए, क्या बाल्यावस्था माना जाता है। ऑप्शन बी, क्या प्रौढ़ावस्था माना जाता है। ऑप्शन सी, क्या उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। ऑप्शन डी, क्या उसे शैशवावस्था माना जाता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा क्या,
उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था मानेंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उच्च प्रोटीन का स्तर प्राप्त होता है, मतलब प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए क्या आलू में, ऑप्शन बी क्या दूध में, ऑप्शन सी दालों में, ऑप्शन डी सेब में। तो प्रोटीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो दालों से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो क्या देता है? ऑप्शन ए क्या आवास देता है, ऑप्शन बी भोजन देता है, ऑप्शन सी अन्य सेवाएं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो कि ये सारी सेवाएं देता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए क्या दालें हैं, ऑप्शन बी अंडा है, ऑप्शन सी मछली है, ऑप्शन डी ये सभी हैं। तो जो है प्रोटीन इन सभी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है? क्या ऑप्शन ए ग्राम होती है, ऑप्शन बी ओंस होती है, ऑप्शन सी डिग्री होती है, ऑप्शन डी कैलोरी होती है। तो भोज्य पदार्थों को मापने की जो इकाई होती है वो कैलोरी होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी मेरास्मस, ऑप्शन डी तपेदिक। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य की किरण से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो सूर्य की किरण से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है वो कौन सा है? विटामिन डी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन में किस विटामिन की कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है वो क्या हो जाएगा? स्कर्विक नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें विटामिन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।